वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। तो उसके बाद जब तमाम डिस्कशन होगा विपक्ष की ओर से जो मांग की जाएगी या फिर जो है जिस तरीके से कि सेशन की अवधि को जो है बढ़ाया जाए या फिर आगे जो है और भी दिन दिए जाए, तो इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद ही आखिरी फैसला जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर होगा कि कितने दिन का सेशन जो है वो रखना है। लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो रहने वाला है, जिस पर आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक के अंदर मोहर जो है वो लगा दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। ज्योति सांगवान एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो मीटिंग हुई कैबिनेट की उसमें 18 तारीख से यह तय किया गया है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि बीएससी की मीटिंग में तय होगा कि सत्रावधि क्या रहने वाली है। कैसे इस शीतकालीन सत्र को आप देख रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है इस सत्र के अंदर? बिल्कुल आयुष, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग है वो इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लग सकती है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। शीतकालीन सत्र की हरियाणा को लेकर तारीखें आ गई है। 18 दिसंबर यानी गुरुवार को सत्र शुरू होगा। गुरुवार और शुक्रवार को कार्यवाही होगी। दर्शक जानते हैं शनिवार और रविवार का अवकाश रहता है, फिर सोमवार को भी कार्यवाही होगी। और जैसा कि साहिल भी बता रहे थे कि एक टेंटेटिव जो सत्र की तारीखें हैं वो हम देखते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में आ जाती हैं। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है जिसमें क्या क्या बिजनेस रहने वाला है, कितने दिन का सत्र होगा, कितनी सीटिंग्स होंगी, इन तमाम बातों को लेकर। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी पार्टी, आयुष आप भी देखते आए हैं कि कोई भी पार्टी विपक्ष में रहती है, बार बार सत्र की कार्यवाही को लेकर अवधि कम होने की बातें उठाती है। तो इस बार भी संभवतः ही होगा और क्या कुछ होता है, फाइनल क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं वो बीएससी की बैठक के बाद साफ हो पाएगा। आप ये भी आप पूछ रहे थे कि क्या खास रहेगा या क्या खास इस बार हो सकता है। तो हम बार बार हरियाणा के जो सत्र देख रहे हैं, जब से सरकार का गठन हुआ 2024 के चुनाव के बाद बिना नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष रहा है। इस बार खास ये रहेगा कि नेता विपक्ष होंगे। एलओपी एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा बना दिए गए हैं। उनकी अगुवाई में किस तरह से मजबूती से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, किन किन बातों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होते हैं, काम रोको प्रस्ताव भी हम देखते हैं, प्रश्न लगाए जाते हैं तमाम विधायकों की ओर से। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनकी गूंज हमें सुनाई देगी। एसआईआर की खास तौर पर हम बात करें, संसद के शीतकालीन सत्र में भी हम देख रहे हैं 12 राज्यों में जो एसआईआर है प्रक्रिया जारी है। हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। तो हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आप विधानसभा के सदन में भी गूंज सुन सकते हैं। और ये टाइमिंग देखिए ऐसी है, 14 दिसंबर को कांग्रेस की रैली होनी है, कांग्रेस का रामलीला मैदान में कार्यक्रम होना है। हरियाणा क्योंकि 3 तरफ से दिल्ली से लगता है, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के नेता वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बहुत संभव है कि सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास हो। इसके अलावा किसानों का जो मुद्दा है, पिछले दिनों जलभराव को लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर, गिरदावरी को लेकर या लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर हम देख रहे हैं सरकार ने जो बदलाव किया। हालांकि सरकार उसे एक उपलब्धि के तौर पर या महिला हित के तौर पर पेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कानून व्यवस्था का भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बार बार सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो विपक्ष के पिटारे में भी बहुत सारे मुद्दे इस बार बिल्कुल, लेकिन ज्योति विपक्ष के पिटारे में हम लोग देखते हैं अमूमन हर बार कुछ ना कुछ होता है और विपक्ष का काम भी यह है कि जो खामियां हैं उसको वो सदन के पटल पर रखे और उसका जो जवाब है वो सदन के जरिए मिले। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस बार एलओपी रहेंगे, हालांकि हम लोग देख रहे थे अगुवाई तो वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा कर ही रहे थे, लेकिन अब यह है कि ऑफिशियली उनका अनाउंसमेंट हो गया है। क्या विपक्ष इससे और सशक्त होता हुआ दिख रहा है और सरकार को और बेहतर तरीके से घेर पाएगा इन तमाम मुद्दों को लेकर, या हो हंगामे की भीड़ जो हम लोग देखते हैं कि अक्सर सदन की कार्रवाई चढ़ जाती है? और पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था जो सत्र था उसमें कितना हंगामा हरियाणा विधानसभा के अंदर हुआ था। तो क्या हंगामेदार होगा या मुद्दों पर चर्चा आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह की तस्वीर दिख रही है अभी फिलहाल? जनता भी उम्मीद करती है कि मुद्दों पर चर्चा हो पाए, सार्थक बहस हो पाए। जनता जब विधानसभा की कार्यवाही देखी तो लगे कि हाँ, हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज उठा रहे हैं और सार्थक जवाब भी उनके मिल रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं आयुष ऐसा नहीं हो पाता है। हंगामे की भेंट सत्र चढ़ता है। इस बार भी बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे विपक्ष के पिटारे की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष नजर आएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे थे कि अगुवाई तो वो कर ही रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली क्योंकि सत्ता पक्ष के पास एक मुद्दा ये जरूर था कि आप नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं। देरी से ही सही एलओपी की जिम्मेदारी एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा को चूंकि मिल गई थी और इस बार के सत्र में विपक्ष की अगुवाई वो करते नजर आएंगी। तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आती है? इनेलो के 2 विधायक, क्योंकि इनेलो भी बार बार ये दावा करती है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भले ही कांग्रेस से, लेकिन मजबूती से आवाज हम उठाते हैं। उनके 2 विधायक किन किन मुद्दों के साथ नजर आते हैं और सरकार की क्या और कैसी तैयारी रहती है ये देखना होगा। हंगामेदार सत्र हर बार रहता है, हर बार कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष के पास ऐसा रहता है जिस पर चर्चा की मांग हो, या काम रोको प्रस्ताव की बात हो, या
वॉकआउट बहुत बार कर जाते हैं विपक्षी विधायक, तो ये तमाम चीज़ें हम मानकर चलें इस बार भी होंगी। तो 3 दिन का सत्र की तारीखें विधानसभा को लेकर आ चुकी हैं। बीएससी जब बैठेगी, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम या एलओपी, संसदीय कार्य मंत्री की हम बात करते हैं, तो बीएससी में फाइनल मुहर किस तरह से लगती है, क्या क्या बिजनेस और कितनी सीटिंग्स रहती हैं, इस पर भी देखना होगा। आप साहिल से भी बात कर रहे थे, तारीखें बढ़ सकती हैं। बहुत बार देखिए हम बीएससी की मीटिंग के बाद जब सत्र चल भी रहा होता है उस दौरान भी स्पीकर सीटिंग्स भी बढ़ा देते हैं। अगर मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी है या कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार को जवाब देने हैं, तो चलती कार्यवाही भी कुछ घंटों के लिए बढ़ाई ही जाती है। तो 3 दिन टेंटेटिव टाइम हम मानकर चलें, बीएससी फाइनल मुहर लगाएगी, तब तक का इंतजार करना होगा। हाँ, ये भी हम मानकर चलें कि विपक्ष भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर देगा और सत्ता पक्ष यानी मंत्री भी अपने अपने विभागों से जुड़े जो प्रश्न हैं जैसे ही लगते हैं उसके बाद जवाब देने को लेकर अपनी तैयारियां। बिल्कुल, लेकिन ज्योति हर बार हम लोग देखते हैं कि सदन जब भी शुरू होता है तो कोई एक मुद्दा जरूर होता है जिसके इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं कि लगातार जो विपक्षी दल हैं और खासतौर से हरियाणा के अंदर तो सबसे प्रमुख हम लोग देखते हैं कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को उठाती है। इस बार क्या एसआईआर इसकी धुरी होगा या और विषय भी हैं, जैसे खिलाड़ियों का मुद्दा भी हम लोग देख रहे हैं चल रहा है, कानून व्यवस्था हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है, किसानी का मुद्दा हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है, इसके इर्द गिर्द रहेगा या एसआईआर हम मान के चलें सबसे बड़ा विषय इस बार विधानसभा के अंदर हो सकता है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा क्योंकि देश भर में गूंज रहा है और सत्र में, सदन में इस पर चर्चा भी होनी है। मैं संसद के सत्र की बात कर रही हूँ, 10 घंटे की टाइमलाइन दी गई है। एसआईआर को लेकर सीधे सीधे नहीं, लेकिन चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होगी। और आप जानते हैं चुनाव सुधार पर जब बात होगी तो एसआईआर उसका बहुत बड़ा पहलू होगा, क्योंकि एसआईआर पर ही चर्चा की मांग हो रही थी, जिसके चलते ये सहमति बन पाई थी। तो वहाँ चर्चा हो जाएगी। दिल्ली में हम बात करें, कांग्रेस की एक रैली भी हो जाएगी। उसके बाद क्या कुछ मोमेंटम एक बना रहता है, क्योंकि हरियाणा में भी एसआईआर होना है। ऑफिशियली अभी कोई तारीखें नहीं आई है, लेकिन जो बीएलओ हैं वो अपना काम जरूर कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई कर दिया गया कि पिछली वोटर लिस्ट के साथ मिलाकर, तो ये बहुत संभव है कि इसके इर्द गिर्द भी रहे। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, पिछले काफी समय से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरता नजर आया है। खिलाड़ियों की मौत की बात कर लें, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमने अपने 2 होनहार खिलाड़ियों को खोया प्रशासन की लापरवाही के चलते, तो इसे लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बहुत संभव है आयुष की इसे सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। किसान हितैषी सरकार भी, कोई भी पार्टी सरकार में होती है किसान हितैषी होने का दम भरती है, कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है वो खामियां निकालती है। किसानों की भी बात होगी, रोजगार को लेकर भी जाहिर है बात होगी। घोषणा पत्र में जो बड़े वादे, जिनमें लाडो लक्ष्मी योजना, क्योंकि पिछले सत्र की बात करें उससे पहले बजट में ही दरअसल 5000 करोड़ की राशि का प्रावधान कर दिया गया था। अब ये योजना शुरू भी हो चुकी है। शुरुआत में 1 महीने की राशि आई, दूसरी किस्त आ चुकी है, आगे से 3 महीने में राशि आएगी। तो संभव है कि विपक्ष इस मुद्दे को भी उठाए। विधायक अपने अपने हलकों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी पहुंचेंगे, प्रश्न लगाए जाएंगे, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए जाएंगे। कुछ ये वो मुद्दे हैं जो हाल फिलहाल जिनकी चर्चा के, इसके अलावा 18 तारीख आते आते भी हमें देखना होगा। अगर कोई बड़ा सियासी मुद्दा ऐसा होता है जिस पर हरियाणा की राजनीति गर्माती है, बड़ा कोई मुद्दा निकलकर सामने आता है, तो जाहिर है उसकी गूंज भी हमें सुनने को मिलेगी। आयुष, चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो हालांकि अब इंतजार करना होगा बीएससी की मीटिंग का, क्योंकि सत्र 18 तारीख से शुरू होगा, लेकिन इसकी अवधि क्या होगी ये बीएससी की मीटिंग में तय होगा। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में आरोपियों की पेशी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट